हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप आज हम आपको संविधान के बारे में बताने वाले हैं। संविधान का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए जुलाई 1976 ईस्वी में, ऑप्शन बी सितंबर 1915 ईस्वी में, ऑप्शन सी जनवरी 1909 ईस्वी में और ऑप्शन सी मार्च 1923 ईस्वी में। तो इसका फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 379 और ऑप्शन बी 375 और ऑप्शन सी 364, ऑप्शन डी 302। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 379 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 379 है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी 17 मार्च 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी 25 जून 1942 ईस्वी में और ऑप्शन डी 7 फरवरी 1922 ईस्वी में। तो हेलो फ्रेंड, आपको हम बता दें, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों, इसका आपका जो प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हैं? अस्थायी और अस्थायी हमने दोनों प्रश्न लेके आए हैं। ऑप्शन ए इसका होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो साथियों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? उसमें अस्थायी था, इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर डी है जो लाल बहादुर शास्त्री। तो हम आपको बता दें फ्रेंड, इसमें अस्थायी और अस्थायी दोनों अलग अलग हैं। जो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो साथियों, इसका ऑप्शन ए 14 जनवरी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 12 जुलाई 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी में और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन सी 29 दिसंबर 1944 को और ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, या किस सन या किस तिथि को पारित किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1942 ईस्वी को, ऑप्शन सी 29 दिसंबर 1944 ईस्वी को, ऑप्शन डी 22 नवंबर 1946 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 22 नवंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950 को।
तो फ्रेंड इसका आपका जो संविधान सभा के ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 24 जनवरी 1900। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? ऑप्शन ए दिया है इसमें 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 12 फरवरी 1952 को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1947 ईस्वी को, और ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1953 ईस्वी को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को अपनाया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया? ऑप्शन ए 12 जुलाई 1936 को, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 17 अगस्त। प्रश्न है, संविधान बनने कुल खर्च कितना लगा? संविधान को बनने में कुल कितना खर्च लगा? ऑप्शन ए इसमें दिया है, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में भागों की संख्या? ऑप्शन ए 17 भाग, और ऑप्शन बी 32 भाग, और ऑप्शन सी 22 भाग, और ऑप्शन डी 12 भाग। तो इसमें आपका पूछ रहा है मूल संविधान में भागों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 22 भाग है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 392 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 348 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 342 अनुच्छेद, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद जो मूल संविधान में संख्या है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12 अनुसूची, ऑप्शन बी 8 अनुसूची, और ऑप्शन सी 4 अनुसूची, और ऑप्शन डी 7 अनुसूची। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका राइट आंसर, 8 अनुसूची मूल संविधान में संख्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? भारतीय संविधान की सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 12 फरवरी 1952 को, और ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को, और ऑप्शन डी 17 अगस्त 1950 को। ऑप्शन नंबर ए 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, और ऑप्शन सी 2017, और ऑप्शन डी 2018। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2015 में भारत में पहली बार संविधान दिवस मनाई गई थी। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी चीन, और ऑप्शन सी अमेरिका, और ऑप्शन डी जापान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि सोवियत संघ पंचवर्षीय योजना की अवधारणा से संविधान में प्रेरित है। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, और ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 392। तो इसमें आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग तब तक के लिए पहला पार्ट देख लीजिए, अगला पार्ट के लिए हम फिर से वीडियो बनाएंगे।